हेलो गाइस, ये हमारे ट्रांजिएंट एनालिसिस का पार्ट 7 है। ठीक है, तो आइए हम इसमें नए क्वेश्चंस को देखते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है उसी का सेकंड पार्ट है, तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन गिवन है। अब यहाँ पे जो हमारा स्विच है वो हमारा पहले वो एस से कनेक्ट था। यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये इसका मैंने एस एज्यूम कर लिया। तो जो स्विच है वो एस से कनेक्टेड था। अब हमारे स्विच जो है आप t=0 समय पे वो हमारा एस डैश से कनेक्टेड हो गया है। ठीक है, तो उसके बाद जब हमारा स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है, उसके बाद हमें फाइंड आउट करनी है इसमें इस सर्किट में करंट की वैल्यू। ठीक है, और इंडक्टर और रेजिस्टेंस के ऊपर जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था उसमें भी आपको यही फाइंड आउट करना था। वहाँ पे हमारा जो स्विच था वो हमारा एस से कनेक्टेड था, तब आपको फाइंड आउट करनी थी। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एस डैश से कनेक्टेड कर दिया, तब आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है गाइस, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप वही करेंगे जो मैंने आपको बताया था कि आपको सीरीज सर्किट गिवन है तो आप केवीएल का यूज़ करेंगे। तो आप केवीएल अप्लाई कर देंगे सर्किट में, तो जो आपका इक्वेशन आ जाएगी वो एक डिफरेंशियल ऑर्डर में आ जाएगी। आपकी इक्वेशन ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे एक आई डैश टी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे इन्होंने आई डैश टी एज्यूम कर लिया है सर्किट में करंट की वैल्यू, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो करंट की इक्वेशन आ जाएगी वही आ जाएगी। अब यहाँ पे भी हमें जो है ना कांस्टेंट की वैल्यू वो हमें नहीं पता है। ठीक है, हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो हमारा स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो t=0 पे हो रहा है, तो आप यहाँ पे 0 प्लस पे जो भी करंट की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लीजिए। उसकी वैल्यू को यहाँ हम पुट अप कर देंगे, तो उसके बाद हमें k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो आप उसकी वैल्यू पुट अप करने के लिए क्या करेंगे, आप उससे पहले t=0 पे सर्किट ड्रॉ करेंगे। लेकिन पहले आप फाइंड आउट कर लीजिए कहीं कोई इनिशियल कंडीशन तो नहीं है, कहीं कोई इनिशियली करंट नहीं ना फ्लो हुई थी। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप पहले उसकी जो आपका स्विचिंग ऑपरेशन स्विच पहले जहाँ कनेक्ट था आप उस समय आपके सर्किट को ड्रॉ कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, तो हमारा स्विच जो ये हमारा पॉइंट था ये एस, तो हमारा स्विच अभी एस से कनेक्टेड है। ठीक है, तो जब हमारा स्विच एस से कनेक्टेड है तो हमारी ये जो मैंने यहाँ पे करंट माना था, इससे पहले मैंने यही क्वेश्चन सॉल्व किया था और उससे मैंने इसी करंट की वैल्यू भी फाइंड आउट की थी। तो आपकी ये जो एक्सप्रेशन आया था वो इतना आया था। ठीक है गाइस, तो अब आप देखिए यहाँ ये जो मैंने करंट की वैल्यू निकाली है किसी भी इंस्टेंट टी पे निकाली है, लेकिन ये करंट की वैल्यू क्या होगी कि धीरे धीरे करके यहाँ पे भी स्विचिंग ऑपरेशन अप्लाई हुआ था, तो ये करंट की वैल्यू धीरे करके चेंज होगी और एक स्टेबल की वैल्यू की ओर रीच कर जाएगी जब ये सर्किट हमारा स्टडी स्टेट में आ जाएगा। अब आप मान लीजिए कि हमारा सर्किट कुछ समय बाद स्टडी स्टेट में आ गया, तो यहाँ पे भी जो करंट की वैल्यू हो जाएगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। वही वैल्यू में फाइंड आउट करनी है वो कितनी होगी। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने गिवन भी है। ठीक है, जो हमारा सर्किट है आरएल सर्किट वो हमारी स्टडी स्टेट वैल्यू की ओर स्टडी स्टेट में पहुंच चुका है। जब हमारा ये स्विच जो है एस से कनेक्टेड था तो हमारा स्टडी स्टेट को रीच कर चुका है, उसके बाद हमारा ये स्विचिंग ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू है आप स्टडी स्टेट वैल्यू करंट की जो है फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो स्टडी स्टेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, t=इन्फिनिटी पुटअप करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे t जब इन्फिनिटी पुटअप करेंगे तो आपकी जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आई की जो वैल्यू हो जाएगी वो v/r हो जाएगी। और वैसे भी आप यहाँ पे स्टडी स्टेट पे आप ड्रॉ कर देंगे इसकी सर्किट को। जब स्टडी स्टेट में ड्रॉ करेंगे तो आपका क्या होगा, इंडक्टर जो होता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, तो अब जो सारी करंट होगी वो क्या होगी, इससे फ्लो करेगी, इंडक्टर से फ्लो करेगी, यानी जो आई इन्फिनिटी थी, जो यानी इंडक्टर की जो करंट थी वो कितनी थी, v/r थी। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे स्विच है जब एस से कनेक्टेड था तब की ये वैल्यू है। ठीक है, तो अब जो हमारा स्विच जो एस से कनेक्टेड है तो हमारा जो आई इन्फिनिटी की वैल्यू है वो v/r, यानी इंडक्टर में उस समय हमारी जो करंट फ्लो हो रही थी वो आई v/r हो रही थी। ठीक है गाइस, तो अब हम क्या कर रहे हैं, स्विच को चेंज कर रहे हैं। अब हम इसे एस डैश से कनेक्टेड है, ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, हम वो एस डैश से कनेक्ट कर रहे हैं, तो तब हमारे क्या होगा, तब भी हमारे इंडक्टर में जो करंट की वैल्यू है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। तो उस समय पे हमारा क्या हो जाएगा, जो सर्किट हो जाएगा वो इस तरह कुछ हो जाएगा। देखिए गाइस, ये हमारा अब जो स्विच है वो एस डैश से कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप मान सकते हैं कि हमारा ये t=0 पे सर्किट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा t=0 पे सर्किट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो करंट की वैल्यू है, देखिए हमारा इंडक्टर जो हो गया है 0+ पे क्या होता है, हमारा ओपन सर्किट हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या इनिशियली करंट फ्लो हो रही थी, तो हम क्या करेंगे, उसके पैरेलल में एक करंट सोर्स
ठीक है, कनेक्ट कर देंगे, जिससे हमारी करंट की वैल्यू अभी भी आप देखेंगे तो हमारी करंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई है इंडक्टर में, उतनी फ्लो हो रही है। ठीक है गाइस, V/R हो रही है और यही हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमने यहाँ पे I डैश माना था तो I डैश 0+ की जो वैल्यू हो जाएगी ये हमारी V/R हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से एक वैल्यू मिल गई कि I डैश 0+ की वैल्यू जो V/R है। अब इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे तो उससे आपको क्या होगी, K की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। K की वैल्यू जो भी फाइंड आउट होगी उसके बाद आप इसमें इक्वेशन में रख देंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये आपकी I डैश T की वैल्यू आ गई। ठीक है, और अब इसके बाद आपको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वोल्टेज की वैल्यू अक्रॉस R एंड L। तो R के लिए आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो सिंपली I डैश T इंटू R हो जाएगा। तो आपकी वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और जो इंडक्टर में उसमें आप क्या करेंगे, L di डैश T अपॉन dt। आप इस जो IT का एक्सप्रेशन है उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, उसके बाद आप उसमें L से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आपका इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। देखिए गाइस, ये हमारा ग्राफ है। तो हमारी जो करंट की वैल्यू आई थी वो भी हमारी आपका एक्सप्रेशन जो आया था वो मैं आपको दिखा, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन आपके आए थे, ठीक है, I के, VRT के और VLT के, वो मैंने नोट कर दिया। अब हमें इसी का ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले करंट का देख लेते हैं। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे तो t=0 पे आप देखेंगे जो आपकी वैल्यू है वो V/R है। अब जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपका वैल्यू क्या होगी, 0 की ओर टेंड करेगी। ठीक है, तो आपका ये ग्राफ जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ड्रॉ कर लेंगे, जो आपकी इनिशियल वैल्यू थी वो V/R थी और जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज़ होगा आपकी जो वैल्यू होगी वो 0 की ओर टेंड करेगी। ठीक है गाइस, और यहाँ पे ये जो आप यहाँ पे भी देख लीजिएगा, जो T/टाउ यहाँ पे जो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो L/R होगी। तो L/R पे जो आपकी चेंजेस होंगे वो मैंने आपको बताया था कि जो टोटल चेंजेस होते हैं, और जो L/R समय पे आप देखेंगे तो आपके जो इनिशियल से जो चेंजेस होता है वो 63.2% का होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके टोटल चेंजेस तो थे 0 से V/R थे। अब यहाँ पे जो आप चेंज निकालेंगे आपका 63.2% का होगा इनिशियल से। ठीक है, तो आपका इतना चेंजेस होगा। अब हमारे नेक्स्ट ग्राफ की ओर देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट ग्राफ है वो इसका रेजिस्टेंस के वोल्टेज का। ठीक है, तो जब आप ये भी आप देखेंगे तो आपका एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसकी इनिशियल वैल्यू V होगी और फिर 0 की ओर टेंड करेगी। तो आप इस तरह ग्राफ बना दीजिएगा, आपकी इनिशियल वैल्यू V है, फिर 0 की ओर टेंड कर रही है। और जो हमारा इंडक्टर का वोल्टेज जो था वही आपका रेजिस्टेंस के वोल्टेज में बस आपको माइनस साइन लगा देना है। तो जब आप माइनस साइन लगाते हैं तो आपको क्या होगा, वो एक्स एक्सिस से इमेज हो जाएगा। ठीक है, जो V थी बस आपकी माइनस भी हो जाएगी, बाकी आपका ग्राफ वही होगा। ठीक है, आपके 0 के वैल्यू टेंड कर दी जाएगी। और जब आप टाउ पे निकालेंगे तो जो आपका इनिशियल से जो आपका यहाँ पे चेंजेस जो भी थे इनिशियल से फाइनल की ओर, जो भी आपके इनिशियल से T जो टाउ पे जो चेंजेस हो गए वो आपके 63.2% के चेंजेस हो गए। इसी तरह आप इसमें भी देख लीजिएगा तो आपका ही होगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। ठीक है, ये भी एक छोटा सा ही क्वेश्चन है। इसमें बस आपको वही एक L और R जो दिया हुआ आपको सीरीज़ में कनेक्टेड है उसकी वैल्यू भी आपको दे दी गई है। अब यहाँ पे आपको DC वोल्टेज सोर्स है वो एक सडनली अप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, 200 वोल्ट है, उसकी वैल्यू दी गई है। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको इंडक्टर पे वोल्टेज फाइंड आउट करना है, लेकिन आपको स्विचिंग के 0.2 सेकेंड, ठीक है, 0.02 सेकेंड लेटर बाद आपको उसका वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको यही क्वेश्चन करवाया था, बस वहाँ पे आपको जनरल एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था करंट का, और वोल्टेज जो रजिस्टर और इंडक्टर दोनों के अक्रॉस मैंने आपको वोल्टेज का एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट कराया था। ठीक है, तो जो आपका इंडक्टर का वोल्टेज आया था वो मैंने यहाँ पे नोट किया। देखिए आपका ये इंडक्टर का वोल्टेज का एक्सप्रेशन आया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या बोला है कि आपको 0.02 सेकेंड पे आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे आपको V की वैल्यू भी गिवन है। तो आप यहाँ पे V की वैल्यू 200 वोल्ट पुटअप कर लीजिएगा और T की वैल्यू 0.02 जब आप रखेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी V की वो आपकी 27 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, आप देख लीजिएगा। और उसके अगर आप इन्होंने जो यहाँ पे दूसरा मेथड किया, आप ये भी कर सकते हैं। जो आपका वोल्टेज होता है इंडक्टर का वो क्या होता है, L di/dt होता है। तो यहाँ पे IT का भी मैंने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था सर्किट का। ठीक है, जो यही आया था आपका IT का भी एक्सप्रेशन V/R = -RT/L। अब यहाँ पे V की वैल्यू भी गिवन है, R की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, तो आप पुटअप कर लीजिएगा L की वैल्यू भी। आप उसी समय पे I करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, सर्किट क्योंकि अब यहाँ पे सीरीज़ में है। ठीक है, तो जो करंट सर्किट की होगी वही करंट आपके इंडक्टर की भी होगी।
अब आप पहले आप इसको यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, ठीक है, फिर वैल्यू पुटअप कर लीजिएगा। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो dt/dt की वैल्यू आ जाएगी। आप उसमें अब L की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो जो आपका आ जाएगा वो वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है गाइस, ओके गाइस, थैंक यू गाइस।